myself Aarti. I really hope you all are doing well. तो आज की इस वीडियो में I'm gonna sharing money saving hacks. जब मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके अपने घर में मनी सेविंग कर सकती हूँ तो आई थॉट कि वो मुझे आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, तो आपके पैसे भी साथ ही साथ क्यों ना बचाए जाए। तो यहाँ पे शुरुआत हो रही है मेरे मॉर्निंग रूटीन से। सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही मैं जितने भी शू रैक से हमारे शूज़ चप्पल जूते बाहर होते हैं उनको सेट कर देती हूँ। उसके बाद बेडरूम में टॉवल होता है, यानी कि जो हमारा मोस्टली हमें विजिबल क्लटर होता है ना, उसको मैं हटाने की ट्राई करती हूँ, क्योंकि अगर वो क्लटर हट जाता है तो हमारा घर ऑटोमेटिक ही हमें क्लीन नज़र आता है। तो ये कुछ चीज़ें जैसे शू रैक में शूज़ सेट कर देना, ब्लैंकेट फोल्ड कर देना और उसके बाद बेड को सेट कर देना, पिलो सेट कर देना, कुछ सामान इधर उधर बिखरा हुआ है तो उसको अपनी जगह पे सेट कर देना। ये हमारे घर के विजिबल क्लटर होते हैं। ये अगर सेट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम फिर हमें नहीं आती है। साथ ही साथ मैं आपके साथ आज कुछ मनी सेविंग हैक्स भी शेयर करूंगी। जैसे कि स्टार्ट करते हैं अभी हम। देखिए, ये वाला जो पाउच आप देख रहे हैं ना, ये एक अमेज़ॉन से हमने प्रोटेक्शन कवर मंगवाया था, यानी कि जो फ़ोन के बैक केस होते हैं। बहुत ही प्यारी क्वालिटी है इसकी। मेरे बेटे ने इसको डस्टबिन में डाल दिया था तो मैंने देखा कि अरे ये तो बिल्कुल क्वालिटी भी इसकी अच्छी है और यूजेबल थिंग है, तो हम इसको क्यों फेंक रहे हो। तो मैंने इसको वापस से लिया, क्लीन किया और आप लोगों के साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए, इसमें जिप लॉक भी दिया हुआ है और वाटर प्रूफ है। कभी भी हम लोग कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसके अंदर कोई भी चीज़ आसानी से कैरी कर सकते हैं। जब भी पिज़्ज़ा वगैरह मंगाते हैं तो उसमें सीजनिंग आ जाती है, टोमेटो सॉस आ जाती है, और फूड ऑर्डर करते हैं तो उसमें पिकल आ जाता है। तो उनको हम लोग जितना कंज्यूम होता है कर लेते हैं, बाकी हम फेंकने से तो रहे। तो जितना मैं बोतल में स्टोर करके रखती हूँ ना, यानी कि जो बोतल लेके आती हूँ मार्केट से, उसको बाद में कंज्यूम करती हूँ। और जैसे कि जितने पाउच ये मेरे रह जाते हैं, बच जाते हैं, तो सबसे पहले इनको मैं आइसक्रीम का बॉक्स जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस तरह का कोई भी बॉक्स जो वेस्ट होता है उसको आप रीयूज़ करके ना अपनी ये चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। देखिए, पिज़्ज़ा के साथ सीजनिंग और जो आपकी ये चिली फ्लेक्स आती है उनको भी मैं इस तरह के बॉटल्स में, ये बॉटल्स मैंने एक ही बार परचेज़ की थी, लेकिन जब ये हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह परचेज़ करते हैं तो उसके साथ जो मसालास बच जाते हैं वापस से मैं उनको रीस्टोर कर लेती हूँ। अब इन वॉलपेपर्स की ही बात ले लीजिए। ये वॉलपेपर्स मैंने एक कोई प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, उसके लिए मैंने ऑर्डर किए थे। तो जब मैं ये यूज़ कर रही थी ना, तो एक आइडिया आया कि जो इनका बैक कवर होता है उसको यूज़ में क्यों ना ले लिया जाए। और ये बहुत ही अच्छे होते हैं क्वालिटी में भी। और जो आप देखिए, इसका जो ये बैक कवर है ना, लोग अक्सर इसको फेंक देते हैं, लेकिन आपको मैं इसका बेस्ट यूज़ बताती हूँ। मार्केट से जब भी हम लोग अपनी किचन रैक्स के लिए, वेजिटेबल रैक्स के लिए लाइनर परचेज़ करते हैं, तो भला ये वाले लाइनर्स तो हमें रेडीमेड फ्री में मिल रहे हैं, तो इनको डिस्पोज क्यों करना है। तो मैं इनको ऑलवेज संभाल के फोल्ड करके रख लेती हूँ। जब भी मुझे लाइनर्स मार्केट से मंगाने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं इन वाले लाइनर्स को यूज़ कर लेती हूँ और अपने जो पैसे हैं वो नाजायज खर्च होने से सेव कर लेती हूँ। तो भला आप लोग भी ऐसे अपने पैसे सेव कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ज़रूरत है अपना माइंड को प्रॉपर वे में यूज़ करने की। अब ये वाले जो आप मेजरमेंट्स कप देख रहे हैं ना, ये कई बार हम लोग प्रोटीन पाउडर यूज़ करते हैं या फिर वोमेन प्लस मंगाते हैं। इस तरीके की कोई भी पाउडर मंगाते हैं ना, तो उसमें हमें साथ में मिल जाते हैं। तो इनको मैं बाद में बेसन वाले बॉक्स में या फिर इस तरीके के जिसमें हमें मेजरिंग कप्स चाहिए ना, तो मार्केट से मैं परचेज़ नहीं करती हूँ। इन्हीं वाले कप्स को मैं रीयूज़ कर लेती हूँ। और भला वो भी देखा जाए तो कॉस्टली आते हैं, चाहे 100 के आए चाहे 200 के आए, तो वो पैसे भी हम लोग क्यों ना सेव करें जब फ्री में हमारे पास पैसे बच रहे हैं। घर में वीकली जो मैं सामान लेके आती हूँ, यानी कि जितना भी वेजिटेबल और फ्रूट्स रहता है, तो उस टाइम पे ना मेरा फ्रिज खाली हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ उसी टाइम पे उसको क्यों ना क्लीन कर दूँ, क्योंकि देखो, एक तो एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बार बार सामान को फ्रिज में डालो फिर निकालो और दोबारा से उसको सेट करो, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम अननेसेसरीली वेस्ट होता है। तो मैं जिस टाइम पे मैं वेजिटेबल्स रीस्टॉक करती हूँ ना, उसी टाइम पे, यानी कि जब फ्रिज खाली होता है तो तभी क्लीन कर देती हूँ। दिखने में ये काम छोटे छोटे हैं, लेकिन जब हम इन सभी कामों को ना बहुत एफिशिएंट तरीके से मैनेज करते हैं तो हम बहुत सारे पैसे भी सेव कर लेते हैं और अपना टाइम भी सेव कर लेते हैं। अभी ये लाइनर जो मैंने अपने वेजिटेबल रैक में स्प्रेड किया है,
इसके बारे में मैंने आपको अभी पहले ही बताया है कि जैसे ही वॉलपेपर्स के जितने भी लाइनर्स नीचे बचते हैं, या फिर ये देखिए अभी आप मेरे हाथ में जो ये कवर्स देख रहे हैं ये वाले होते हैं, इनको मैं बहुत अच्छे तरीके से ना सेव करके रख लेती हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इनको एज अ लाइनर अपनी किचन में, अपने रूम्स में, कहीं पे भी ज़रूरत पड़े तो मैं इनको ईज़िली यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से अगर हम लोग चीज़ों को एफिशिएंट तरीके से करें, टाइम पे करें, तो हमारा टाइम भी सेव होता है और बहुत सारी मनी भी सेव हो जाती है। और जितने भी मेरे ये आप कवर्स देख रहे हैं ये बचते हैं जो मुझे फेंकने होते हैं, उनको मैं सिंक, अगर मेरा खाली है तो मैं सिंक में डाल देती हूँ। वहाँ से मुझे इकट्ठा करके थ्रो करना ईजी हो जाता है, फ्लोर भी गंदा नहीं होता है। तो इस तरीके से हम लोग स्पेस भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ऊटी कैरेट यानी कि ऑरेंज कैरेट तो हम सभी के घरों में अक्सर यूज़ होती है, और आपने नोट किया होगा जब भी हम इन कैरेट्स को 2 या 1 दिन से ऊपर रखते हैं तो ये गलना शुरू हो जाती हैं। इसके लिए मैंने बहुत ही प्यारा सा हैक यूज़ किया है और काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर करूँ। इनका टॉप और बॉटम कट करके ना आप इस तरीके के कंटेनर में रख दीजिए। कई बार ब्लूबेरीज वगैरह फ्रूट कुछ ऐसे आते हैं जिनमें ये कंटेनर्स आ जाते हैं, तो मैं संभाल के रख लेती हूँ और यहाँ फिर कैरेट रखने के ये वाले कंटेनर मेरे काम आ जाते हैं। देखिए दोनों ही सूरतों में हमने अपनी मनी सेविंग कर ली। और जब बात आती है जैसे कैप्सिकम होगी, आपकी बीटरूट हो गया, इनको अगर हम इस तरीके के पेपर में रैप करके रख देते हैं ना, तो मैं गारंटी देती हूँ एज़ पर माई एक्सपीरियंस 1 वीक तो ये कहीं नहीं जाते, मतलब ये बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होते हैं और एज अ फ्रेश निकलते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत टाइम से मैं कर रही हूँ और वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से ना हम अपनी वेजिटेबल्स को फ्रेश रख सकते हैं एटलीस्ट 1 वीक और 10 डेज़ के लिए। उसके बाद देखिए ये स्वीट्स में कई बार ये कवर आते हैं, मैं इनको भी संभाल के रख लेती हूँ। अभी इनकी जो ऊपर बेल्ट है वो कट करके मैं इस वेजिटेबल बास्केट में इसको एज अ लाइनर स्प्रेड कर लूँगी। इससे क्या होगा, ये देखिए 2 सेक्शंस बन जाते हैं, जिसमें एक साइड पे जो है मेरा ये वेजिटेबल्स आ जाती हैं और दूसरी साइड पे जो मेरा पैकिंग वाला वेजिटेबल्स होता है ना, जैसे मशरूम, कैरेट, इस तरीके के कंटेनर्स में रख देती हूँ। तो चीज़ें रखी हुई भी अच्छी लगती हैं और जो हमारा स्पेस है वो भी यूटिलाइज हो जाता है। घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं मतलब एक्सपेरिमेंट्स जो है वो करती तो रहती हूँ और कैमरा लगा के करती हूँ। हमेशा सोचती हूँ कि कामयाब हो गई तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, नहीं तो उसको हम इम्प्रूव करने की नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे। देखिए जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ से मुझे अपने जितना भी गार्बेज था वो इकट्ठा करना और थ्रो करना बहुत ही ईजी हो गया और ना ही कोई एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ अगर ये क्लटर मैं फ्लोर पे डाल देती ना तो मुझे फ्लोर को भी क्लीन करना पड़ता दोबारा से, तो बहुत ज़्यादा डबल टाइम वेस्टिंग हो जाता। मैं क्या करती हूँ कि जैसे वीकली अगर हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो 10 डेज़ में ना मिनिमम मैं ऐसे रफली क्लीनिंग जिसको बोलते हैं, जैसे डोर हो गया, ग्लास हो गया, इन सभी को मैं क्लीन ज़रूर कर लेती हूँ। क्योंकि 10 डेज़ में अगर हम ऐसा करते रहते हैं ना तो वो हमारे लिए एक दिन बहुत ज़्यादा क्लटर या गंदगी जमा नहीं होती है। और उसके बाद देखिए जितना मेरा लॉन्ड्री का सामान होता है ना वो इसी बालकनी में रहता है, और उसके लिए मैंने ये साइड रैक जो आप देख रहे हैं वो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। पहले मैंने सोचा था वॉशिंग मशीन के ऊपर एक रैक लगा लूँ, फिर सोचा कि वो बहुत ज़्यादा स्पेस वेस्टिंग हो जाएगा, तो मैंने एक कॉर्नर रैक परचेज़ किया है जो बिल्कुल कॉर्नर में चिपका हुआ है, जो बिल्कुल भी ज़्यादा जगह नहीं लेता है और यहाँ पे स्पेस सेविंग भी हो जाता है। तो इजीली मेरा लॉन्ड्री का सामान इसके अंदर आ जाता है। और जो चिमटी यानी कि क्लॉथ पिन है वो आप मेरी देखेंगे, मैंने यहाँ एक गुलाब जामुन के कंटेनर में डाली हुई है। पैसे क्यों वेस्ट करने हैं, आके क्लॉथ पिन ही तो रखना है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये कंटेनर के पैसे भी सेव कर लिए। कई बार जैकेट्स में हमारे कुछ इस तरीके के नाड़े जो होते हैं ना वो निकल जाते हैं, इनको भी मैं फोल्ड करके यहाँ रख लेती हूँ ताकि कोई प्लांट वगैरह टाई करना है तो काम आ जाता है। चलिए करते हैं वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, एंजॉय किया होगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर किए बिना नहीं जाइएगा।